और फिर उसके बाद वो सब एक साथ खाना खा लेते हैं और फिर घर जाने की बारी आती है तो उस पे जंगकुक बोलते हैं कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन उस पे तेयोंग बोलते हैं नहीं नहीं मैं घर चला जाऊंगा। और उस पे जिमिन उनका साथ देते हुए कह रहे होते हैं कि हाँ हाँ तेयोंग तुम जाओ ना जंगकुक के साथ घर, लेकिन फिर भी तेयोंग मानते नहीं है और वो कहते हैं नहीं नहीं मैं अपने दोस्त के साथ ही घर जाऊंगा। और जंगकुक भी ज्यादा फोर्स नहीं करते हैं और वो अपने घर के लिए निकल जाते हैं। इधर तेयोंग और जिमिन एक साथ जा रहे होते हैं तो जिमिन कहते हैं कि मैंने देखा जिस तरह वो तुम्हारा ध्यान रख रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि वो और तुम एक अच्छे कपल बनोगे। पर फिर भी वो बात टालते हुए तेयोंग दूसरी बात करना शुरू कर देते हैं और उसके बाद अपने घर जाके वो अपने पार्ट टाइम जॉब के लिए निकल जाते हैं। और अपनी पार्ट टाइम जॉब पे भी वो वही सारी चीजें सोच रहे होते हैं जो इतने दिनों से उनके साथ हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ जंगकुक भी इन सारी चीजों के बारे में सोच रहे होते हैं और उसके बाद वो अपना मन बना लेते हैं कि वो तेयोंग को ऑफिशियली प्रपोज कर देंगे। और वो तुरंत ही बिना देरी किए तेयोंग को मैसेज करते हैं कि क्या आज रात तुम मुझसे मिल सकते हो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तो जिस पे तेयोंग उनको मैसेज करते हैं कि अगर कोई ज्यादा जरूरी बात ना हो तो हम कॉलेज में बात कर सकते हैं, लेकिन जंगकुक को तो उन्हें बहुत ही अच्छे से प्रपोज करना था, जिसके लिए वो कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे तुम अगर हो सके तो आज रात ही मिलना है। जिस पे तेयोंग बोलते हैं ठीक है और कहाँ आना रहेगा मुझे। तो जिस पे जंगकुक बोलते हैं तो मुझे कुछ टाइम दो मैं तुम्हें जगह बताता हूँ। और उसके बाद फिर से तेयोंग अपना काम करने लगते हैं और इधर जंगकुक सारी तैयारियां करवा देते हैं और फिर से तेयोंग को मैसेज करते हैं कि तुम्हें वो जो नया कॉफी शॉप खुला है वहां पर आना है। तो तेयोंग उनको सिर्फ और सिर्फ ओके रिप्लाई देते हैं और इसके बाद वो तुरंत ही जिमिन को कॉल करते हैं और पूछ रहे होते हैं कि जंगकुक ऐसा ऐसा बोल रहा है तो मुझे क्या सच में जाना चाहिए। तो जिस पे जिमिन सारी पॉसिबिलिटी सोच रहे होते हैं कि हो सकता हो उसको ऐसी कोई नॉर्मली बात करनी हो या फिर हो सकता हो कि उसे कोई ज़रूरत हो इसलिए तुम्हें वो इतनी जल्दी बुला रहा है। सारी पॉसिबिलिटी सोचने के बाद जिमिन एक और पॉसिबिलिटी बोलते हैं कि हो सकता हो वो तुम्हें प्रपोज करना चाहता हो। जिस पे तेयोंग बोलते हैं कि ये पॉसिबिलिटी तो तुम रहने ही दो जिमिन, और वैसे भी मैंने तुम्हें अपने सॉल्यूशन के लिए फ़ोन किया था ना ही प्रॉब्लम बढ़ाने के लिए। जिस पे जिमिन बोलते हैं कि इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है, तुम जाओ जो भी होगा तुम्हें पता ही चल जाएगा। और इसके बाद तेयोंग को भी लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ, जंगकुक ने मुझे मिलने ही तो बुलाया है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और इसके बाद अपनी पार्ट टाइम जॉब खत्म करके तेयोंग अपने घर जाते हैं और वहां जाकर वो नॉर्मल से कपड़े पहनते हैं और इसके बाद जंगकुक की बताई हुई जगह पर पहुंच जाते हैं। और जब तेयोंग वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जंगकुक तो वहां पर ऑलरेडी खड़े हुए हैं। और फिर तेयोंग जंगकुक के पास जाते हैं तो जंगकुक उन्हें देखते ही काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और इसके बाद तेयोंग जंगकुक से पूछते हैं कि तो तुमने मुझे क्यों बुलाया था, बताओगे अब। जिस पे जंगकुक तेयोंग का हाथ पकड़ते हुए बोलते हैं इतनी भी क्या जल्दी है, साथ में चलो तो अंदर। और इसके बाद जैसे ही तेयोंग अंदर कदम रखते हैं वहाँ की लाइट्स ऑन होती हैं और वो पूरी जगह इतनी ज्यादा खूबसूरत होती है कि तेयोंग बस हक्के बक्के रह जाते हैं। तेयोंग को अपनी आंखों पे जैसे भरोसा ही नहीं हो रहा था, उन्हें वो जगह देखकर एकदम फेरी टेल वाली जगह याद आ रही थी। और उसके बाद बिना थोड़ी सी भी देर किए जंगकुक अपने घुटनों पर बैठते हैं तेयोंग के सामने और इसके बाद वो अपने हाथ में एक प्यारी सी रिंग का बॉक्स लिए होते हैं और फिर वो तेयोंग के सामने खोलते हैं। और जैसे ही जंगकुक वो रिंग का बॉक्स खोलते हैं वहाँ पे बहुत ही अच्छी म्यूजिक बजने लगती है। लाइट्स वार्म टोन से हट के बहुत ही अच्छे कलर्स में जलने लगती हैं। और इसके बाद जंगकुक बोलते हैं कि तुम्हें एक बार देखने पे ही मुझे तुम बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गए थे, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आना चाहोगे। तो जिस पे तेयोंग बहुत देर तक तो वैसे ही शांत खड़े होते हैं, उनके लिए ये सब बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था। और उधर जंगकुक की तैयारी के हिसाब से सारे स्टाफ वेट कर रहे थे कि तेयोंग का जवाब क्या होगा, क्योंकि अगर हाँ होती तो वो लोग सेलिब्रेट करने के लिए केक और शैम्पेन ले आते, और अगर ना होती तो वो लोग कुछ भी नहीं ले आते और बाकी चीज़ें जंगकुक देखते। और इसके बाद तेयोंग बहुत सारी चीज़ें सोच रहे होते हैं कि मुझे आखिर करना क्या चाहिए, ये इतना ज़्यादा रैंडम क्यों है। और यहाँ तक कि तेयोंग ये भी सोच रहे होते हैं कि काश यहाँ पर जिमिन होते
तो हो सकता है कि मुझे वो ज़्यादा अच्छे से संभाल पाते और बताते कि मुझे करना क्या चाहिए। लेकिन जंगकुक तेयोंग को बहुत ही अच्छे से कंफर्ट करते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें अभी कुछ नहीं बताना है तो तुम अपना टाइम ले सकते हो, पर इतना याद रखना कि तुम मुझे एक चांस दोगे तो मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा खुश रखूँगा। इसके बाद तेयोंग बहुत ज़्यादा सोचते हैं और फिर उनके मन में ये चीज़ आती है कि शायद मैं भी जंगकुक को पसंद करता हूँ, और वो हिचकिचाते हुए ही सही लेकिन अपना हाथ आगे बढ़ा देते हैं और सिर्फ हाँ में अपना सर हिला देते हैं। और बस इतनी सी देर थी, जंगकुक बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और सारे स्टाफ जिस तरह उनको इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे उसी तरह शैम्पेन, केक और बहुत सारी खाने की चीज़ें टेबल पर ले आते हैं। तेयोंग को बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा था कि उनके साथ ऐसा कुछ कभी हो भी सकता है। इसके बाद जंगकुक उन्हें टेबल पे बैठाते हैं और इसके बाद उनके सामने बैठ जाते हैं और फिर वो लोग वैसे ही सेलिब्रेट करते हुए खा रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। और तेयोंग को ऐसा लग रहा था कि फाइनली अब उनके लाइफ में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। शायद सच में अब उनके लाइफ में खुशियाँ आना शुरू हो गई हैं। और फिर जब वो लोग डिनर कर लेते हैं फिर उसके बाद तेयोंग कहते हैं कि अब मैं घर चलता हूँ, काफ़ी ज़्यादा रात हो गई है। तो जिसमें जंगकुक उनका हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं क्या हम पैदल चल सकते हैं। तो तेयोंग कुछ कहते नहीं हैं और फिर वो दोनों साथ में ही पैदल चल रहे होते हैं, हाथों में हाथ डाले हुए। और फिर जंगकुक बोलते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा मन था किसी ऐसे इंसान के साथ ऐसे वॉक करना जिससे मैं प्यार करता हूँ। जंगकुक की बातें सुन के तेयोंग सिर्फ और सिर्फ ब्लश कर रहे होते हैं और इसके बाद ऐसे ही वो लोग आसमान में चमक रहे तारे देखते हुए धीरे धीरे वॉक कर रहे होते हैं और वो दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं। फिर तेयोंग का घर आने से कुछ देर पहले ही जंगकुक का फ़ोन बजता है और वो कुछ इमरजेंसी होती है। तो जंगकुक तेयोंग को कहते हैं कि तुम प्लीज़ आज घर चले जाओ, मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। और ये बोलकर जंगकुक वहाँ से चले जाते हैं और फिर तेयोंग भी अपने घर आ जाते हैं और फिर वो तुरंत ही जिमिन को कॉल करते हैं बिना ये सोचे कि जिमिन सो गए होंगे। लेकिन तेयोंग जैसे ही जिमिन को कॉल करते हैं वो तुरंत उठा लेते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ, जंगकुक ने क्या बोला, कोई ज़रूरत है क्या उसे, कोई परेशानी दिक्कत। तो जिस पे तेयोंग बोलते हैं कि अरे बस बस इतना ज़्यादा क्यों सोच लिया तुमने, ऐसा कुछ भी नहीं था। और उसके बाद थोड़ी देर शांत रहते हैं। तो जिमिन बोलते हैं ये मत कहना कि उसने तुम्हें प्रपोज कर दिया। तो जिस पे तेयोंग बोलते हैं और ये सुनते ही जिमिन बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। वो अपनी जगह पे ही बहुत ही ज़्यादा कूदने लगते हैं और कहते हैं देखा, मैंने कहा था ना, वो तुम्हें ज़रूर पसंद करता है और मेरी कही हुई बात सच हो गई, देखो उसने तुम्हें प्रपोज भी कर दिया। और फिर वो तेयोंग से पूछते हैं और तुमने क्या कहा तेयोंग। तो जिस पे तेयोंग कहते हैं और क्या कहता, मैंने हाँ बोल दी। और बस ये सुनने की देर थी, जिमिन तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे। और उसके बाद जिमिन बोलते हैं कि ठीक है अब कॉलेज में मिलते हैं, मैं तुमसे बहुत बड़ी पार्टी लूँगा। तो तेयोंग भी बोलते हैं ठीक है ले लेना।